يقولون صلي على رسوله الكريم ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. की लेक्चर में हमने पढ़ने के हवाले से बात आज से जो है वो शरीयत तरीका और हकीकत इसके हवाले से हमको सवाल करना चाहिए कि मुख्तसर तौर पर मैं इसको दो लेक्चर्स के अंदर तीन लेक्चर इसको कवर करूं। क्योंकि इस बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि शरीयत के होते हुए सैर तरीका की क्या है और एक दूसरे नाम के रूप में पाया जाता है कि जनाब तरीकत जो है कोई बिद्दत है जो सरकारी कानून के दौर में नहीं पाई जाती थी और इसके बाद के दौर में शुरू की गई लिहाजा इसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है तो इसको प्यार करने की जरूरत नहीं है या तरीकत की हैसियत इससे नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं कि आज से नहीं होते शुरू से पेश की जा रही है अभी पहले से तो उलमा में और मशाइख को चले जा रहे लेकिन बहुत से उलमा ऐसे हैं जो साहिब शरीयत भी है और साहिब तरीकत भी है। जो साहिब शरीयत है और साहिब तरीकत है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीयत की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है और तरीकत की इम्पोर्टेंस अपनी जगह। तो एक बात वाज़ेह हो गई कि तकलीफे इंसानी जो होती है तो उसमें दो चीजें हैं, एक का ताल्लुक आलम उम्र से है, दूसरी का ताल्लुक आलम खल्क से है। आलम खल्क में ताल्लुक भी चीजों से है उसमें और जिस्म और नफ्स शामिल है और आलम उम्र से जो है उसका ताल्लुक रूह से है। अब जितने भी हिदायत आई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से और जितने भी हादी आए वो बुनियादी तौर पर जो हिदायत आई एक आम है लोगों को जो समझ में आती है तो उसका ताल्लुक हमारे जाहिर से इसका ताल्लुक जाहिर से कि ऐसा नहीं है कि हिदायत का ताल्लुक खाली आपके जाहिर से और बातिन से ना हो। बयान किए गए हैं तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें जाहिर और बातिन दोनों शामिल न किए गए। जहां जाहिर की ये तो उसका ताल्लुक यकीनी तौर पर शरीयत से होता है और जहां बातिन की ये उसका ताल्लुक तरीकत से होता है। जैसे पहली बात तो ये कि ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से बज़ाहिर मेरा जिस्म जब बीमार होता है
कभी तकलीफ पहुंचती है, हल्का सा बुखार भी अगर हो जाता है तो मैं किसी न किसी तबीब के पास जाता हूँ। और मौजूदा दवा के अंदर इलाज के कई तरह हिकमत भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट की बहुत सारे तरह मौजूद है। हो गया है ना, और बहुत से तरीके हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर मौजूद है। इंडिया के अंदर जिसमें आपसे कुछ इलाज किया जाता है, बहुत सारी अपने अपने रीजन के लिहाज से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तरीके ट्राई करके आपका गाली का इलाज किया जाता है। तो जब जाहिर बीमार होता है और उसके लिए एक मुआलिज की जरूरत होती है और आप एक दवा का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको शिफा मिल जाए। इसी तरह से जब आपकी रूह बीमार होती है तो उसके लिए भी आपको एक मुआलिज की जरूरत है। तो मुआलिज जो है वो मशाइख और उसका इलाज वो मशाइख की तजवीज करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पिछले लेक्चर में की, और जो सबसे बुनियादी इब्तिदार मैंने कहा था कि हमें किस चीज से बचना है, किस चीज की इबादत करनी, अपनी आंखों। और आंखों की जो बीमारी है, बदनिगाही की जो बीमारी है जिसकी हम हिफाजत नहीं करते, उसके जो असरात हैं वो इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। जाहिरी बीमारी अगर आपको हो जाए तो उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये होता है कि आप जान से चले जाएंगे। क्या होगा, इस दुनिया से मुसल हो जाएंगे ना। जाहिरी का तो ये मसला हो गया, लेकिन बातनी बीमारी का यह है कि आप ईमान से चले गए। समझ आ रही है? और उसमें सबसे बुनियादी चीज जो है, सबसे बुनियादी चीज जो है उसके अंदर वो क्या है, आंखों की हिफाजत। कि जो शख्स आंखों की हिफाजत नहीं करता तो फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जब उसको मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा तो उसे तो साहिब ईमानी में कितना खतरनाक कौन है नहीं है। तो जाहिरी बीमारियां वो भी खतरनाक नहीं है जितनी के बाकी बीमारियां खतरनाक है, कि उससे इतना खतरा है कि आप बेईमान जा सकते हैं, बगैर ईमान के दुनिया में जा सकते हैं। सिर्फ एक बीमारी बदबुदार, और उसका ये नुकसान कि आप दुनिया से बेईमान चले जाओ, बगैर ईमान के साथ ईमान आपके सबसे फारिग हो जाए। और ये कैसे फारिग होता है इंसान को अंदाजा भी नहीं। तो जरा सा तकब्बुर भी इंसान के दिल में आ जाए तब भी निकल जाता। हज़रत सलमान फ़ारिसी रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद है शिकरी के, उनका वाक़या है मशहूर कि आप अपने खुलफा के साथ बड़े जलील उलमा आपके साथ आपके खुलफा में मौजूद थे, जब उनके साथ आप ट्रैवल करते थे तो हजारों लोग होते थे आपके साथ। तो आप एक जगह से गुजर रहे थे तो रास्ते में आपने गिरजाघर देखा। तो जब गिरजाघर देखा
तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कैसे बिल्कुल फ्लो है कि तीन तीन कलाओं की पूजा है। सैयद के तीन कलाओं में पहुंच सकते हैं ना, कैथोलिक जो है इनके तीन खुदाओं का कॉन्सेप्ट। जो प्रोटेस्टेंट है वो तो बिल्कुल ही अलग है। उनके ये नहीं है कि अगर ईसा जो है वो खुदा के बेटे हैं, उनके अंदर ये है कि खुदा खुद नजर कर दिया, खुदा की नूर का एक टुकड़ा ईसा की शक्ल में दुनिया में आ गया। खतरनाक कौन है और उनकी तादाद ज्यादा है। हमारे एक तो हमें डिफरेंस नहीं पता होता, हम सबको एक ही कपड़े से हाँक रहे होते हैं। अपने टाइप पे नहीं पता होगा तो दूसरों के टाइप पे कहां से पता होगा। अब इतना तसव्वुर करना था कि आगे जाके नमाज करो तो होने वाला था। तो आपने वजू करने के लिए बैठे तो सामने से एक व्यक्ति रुपये चला, बस आपकी नजर पड़ी और उसके ऊपर है। अब ये वहां तकब्बुर किया, और तकब्बुर करना था कि इधर बदनिगाही होगी। और वो लड़की आपको पसंद आ गई। अब जरा हम पूरी टोटा लेके खड़े हैं कि हमें दोनों पीछे नमाज पढ़े, कोई वजू वजू नहीं, कोई जवाब नहीं, तुमने नमाज मालूम करेगी किसकी हो। मुझे किसी ने जाकर मालूम किया, पता चला कि मुझे किसी ईसाई लड़की हो। तुम्हें कैसे नहीं मिलेगा इसका, इसके लिए आप इतना रास्ता ठहरिए मेरे पास और यहाँ पर मेरी खिदमत कीजिए। उसके बाद तो मैंने अपनी मुर्गी से कहा ठीक है भाई आप तुम लोग जाओ, आज से तुम लोग यहाँ से खा रहे और मैं यहाँ पर ठहरूंगा और इसकी खिदमत करूंगा। अब सारे लोग परेशान, तो शिवजी जो तो सबसे ज्यादा परेशान परेशान होने के बाद जो कह रहे अगर चलिए अगर तो मुश्किल। रोके रोके मुश्किल छोड़ के वहां से निकल गए। थोड़ी दिन बाद फिर मुझे शिवजी को ख्याल आया, फिर करके अपने घर जाके देखते हैं क्या समझते आ रहे लेकर चला रहे जाके क्या हाल है, याद किए क्या अल्लाह की बेटी है, आपको कितनी रात हादिस याद थी, आपका इतना बड़ा मदरसा है, आपके कितनी की तादाद है, नहीं सभी ने एक चीज कभी कि एक टाइप पीरियड गुजरे जो मामला इसके साथ तय हुआ और मेरी शादी इसके साथ और शिवी बोले फिर रोते रोते जो है वो चले गए वापस। थोड़े ऐसे बाद फिर आपको मुर्शिद की याद है, फिर आप आए, फिर आपने मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद आपको फिर याद दिलाया। मुर्शिद वापस करते हैं कि मुझे कुछ याद क्या सूरत हाल है और क्या थी, मुझसे भी थोड़ा एहसास है कि शादी में मुझे काफी
और झंझोड़ से घूमने के बाद वो एक मंजिल से वापस आ गए। तो झंझोड़ने के बाद जो है तो शिकवी जो है वो फिर अंदर शिकवी जो है वो वापस आ गए। प्लस वो करेगा वहां से, लेकिन इसमें से कहा निकलेगा तो अंदर की शिकवी जो है वो जब आप दोबारा एक मंजिल पर वापस आए, रात को वहां पे ठहरे और ठहरने के बाद आप फिर रात भर आप वहां पे रुकते हैं। रुकते रुकते दुआ करते रहे अल्लाह ताला से कि आपने मेरे मुर्शिद के हाथ पे रहम फरमा। मुर्शिद को जो है वो आपके कोई उनकी और उनकी याददाश्त वापिस आ जाए, जो भी प्रॉब्लम हुआ है चाहे वो दुआ करते रहे, सुबह देखते हैं तो मुर्शिद उनके दरवाजे में खड़े हैं। जिनकी बहुत कुछ होते हैं देवरा रातों में मुझे तो तो भी पूछते हैं उनसे कि अगर पहुंचा चलो हुआ ऐसे कि जब मैंने वहां पे यूजर घर में सामने पे गुजरा मेरे दिल पे उठाया आया और उसके बाद जब मैंने उस लड़की को देखा मुझे आगे वजन करने के लिए बैठा था तो मेरे दिल से ईमान में ताप एक परिंदे की तरह निकला और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में कोई बात नहीं सिवाय इस बात के कि वैसे उस लड़की के साथ तो शैतान जो है वो आखिरी वक्त तक जो है वो अच्छे अच्छे लोगों के पीछे लगा है। तो आदमी दुआ ही माननी चाहिए इसको कि अल्लाह करे वो साहिब ईमान चला है इस दुनिया। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि दुनिया से आदमी साहिब ईमान चला है। अब ये किसकी बुराई थी? बाकी की और एक बुराई क्या बदी। तो अब जब तक कि हम अपनी इन बीमारियों के इलाज के लिए बातनी बीमारियों के मुआलिज के पास जाकर नहीं बैठेंगे और इसका इलाज नहीं करवाएंगे इस वक्त तक हमारी बीमारियां खत्म कैसे होंगी? क्योंकि हमारे जगह में तो एक ही नहीं थी, इसकी जरूरत है इसका दीन से तो कुछ ताल्लुक है ही नहीं। बस दीन तो बुनियादी चीजों का नाम है कि नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, तिलावत कर लो। अच्छा तो यही सारे काम तो हम भी कर रहे, हम बहुत सी अलग चीजें बताओ भाई। अगर हम बैठ करते हैं तो बैठ करते के बाद हम क्या बता रहे होते हैं भाई सुबह शाम पहुंच कर एक करके क्या पढ़ लो, दुरूद की पढ़ लो। अब दुरूद किसका अमल है? बेशक अल्लाह उसके मलाइका का फेर है इस इबादत में, तो तुम्हें करना ही करना है। सुबह और शाम एक एक करके अगर तुम दुरूद की पढ़ रहे हो
और इखलास के साथ करते, खालिसतन किसके लिए, रज़ाए इलाही। अगर तुम किसी साहिब निस्बत के साथ आके बैठते हो, किसी मशाइख के साथ आके बैठते हो, किसी अल्लाह वाले के साथ आके बैठते हो, तो वहां फायदा ये होता है कि तुम जो काम अकेले कर रहे होते हो तो वहां इखलास होता है, यहाँ आके करते हो तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता उसमें इखलास करना कि वहां तुम्हारे पास इल्म भी हो सकता है, अमल भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर इखलास मौजूद ना हो। क्यों? अब किताब भी है, उसका इल्म भी है, लेकिन एहसान की वो कैफियत नहीं है। इसीलिए बातें जहन में रहनी चाहिए कब तो हो रहा है। तो मैंने कहा एहसान की वो कैफियत होगी, इसका मतलब क्या, कि वो हदीस, कौन सी हदीस, उसके एहसान की क्या तारीफ बयान की गई, जब भारत में नमाज को हो तो तुम्हारे घर में क्या होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये तो दूसरे पहला रीजन क्या है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये नहीं तो कम से कम ये दूसरा दर्जा ये है कि तुम अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये क्या है, एहसान। अब ये कैफियत, इस कैफियत का नाम क्या कहलाता है, हुजूरी। कि जहां तुम्हें तकबीर बताइए अल्लाहु अकबर से लेकर और सलाम भेजने तक तुम इसी हालत में रहो। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोग होते थे इसी हालत में होते, इमाम से लेके मुक्तदी तक कौन इस हालत में होते, इस हालत में। कि अल्लाहु अकबर के ही कहा से और सलाम भेजने तक इस पर ये कहते ताकि हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, या तो मैं अल्लाह को देख रहा हूं, नहीं तो अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये हालत जो है ये बड़े बड़ों के अंदर पैदा नहीं होगी। बड़े बड़े अलगाव में पैदा नहीं होगी। जेबुल अजीज है, उस सालों से हमारे, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद हमको नहीं देता। सालों में हमारे, लेकिन उनको नहीं पता, लेकिन वो समझ गए क्या। तो उस मकान में एहसानी पर पहुंचाना, हुजूरी पर पहुंचाना कौन बचाएगा, वो शायद। अब आगे जो बात कर रहे हैं वो शरा से कर रहे हैं, वो शरीयत के तकाबुल से कर रहा है, आपके जाहिर के साथ, आपके जाहिरी तहारत के साथ। ठीक, जाहिरी तहारत के साथ साथ अब नमाज है कि नमाज के फराइज और वाजिबात के साथ बड़ा नहीं करना। लेकिन जो मशाइख है वो जाहिर के साथ साथ बातिन से भी बातिन की भी तालीम दे रहे हो। देखो दोनों खाली अपने जाहिर के साथ में खाली जाहिर की सफाई की रखनी बल्कि अपने बातिन की भी सफाई रखनी। और बातिन की सफाई कौन सी शुरू होती है, क्योंकि तमाम गंदगी का जो ढेर है ना, कहा जमा में कल्ब,
तो अब ये समझना कि नहीं, अब नमाज अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए नमाज पढ़ने का काफी है, ये नहीं तो एक आम आदमी के लिए नमाज पढ़ने का काफी है, इससे कदम कोई नुकसान। लेकिन जिसको अगर शौक है और वो चाहता है कि मेरी नमाज के अंदर वो हालतें एहसानी हो, वो हालतें पूरी हो जो होनी चाहिए, उसके लिए उसको किसी न किसी अल्लाह वाले से तो रुजू करना पड़ेगा। बगैर इसके रुजू किए हुए उस कैफियत और उस हालत का मजा सब ले सकता, इसलिए नमाज तो हासिल नहीं हो सकता, इसका पहुंच नहीं सकता। काम सारे करेगा, लेकिन वही सारे काम अगर वो यहां से करके आता है किसी एहसानी वाले के पास, तो उससे वो सिर्फ रजाई रहेगी करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ किताबी है शरीरियात से, तो वहां पूरा पूरा खतरा है उसके साथ, किस चीज का, बेअदबी का। हो सकता है नहीं हो सकता कि शैतान से कोई भी उल्टा करके फंसा देगा, उससे लेकर तो यही भाई क्यों कि जो काम तू कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता। तो अब अगर यहाँ पर हम बैठ कर रहे हैं तो बैठ करने की बात क्या चला रही कि पहले काम हमने कहा कि सुबह शाम को शिक करो, दूसरे काम ने क्या कहा कि सुबह शाम इस्तग़फ़ार करो। अब दुरूद ये भी कुरान का हुक्म, इस्तग़फ़ार ये भी कुरान का हुक्म नहीं है। उसके बाद कि सुबह शाम जिक्र कर, अब जिक्र करना ये भी कुरान का हुक्म, लेकिन उसके बावजूद क्या लग रहा है कि नहीं बिदअत थी। तसव्वुफ से क्या है, तरीका क्या है, बिदअत। सिखाया क्या जा रहा है, अमल, और कहा क्या जा रहा है कि बिदअत। हमारे कैसे क्या जा रहे कि गुरुशिप करो, इस्तग़फ़ार करो, जिक्र करो, ठीक। अच्छा, अब तुमने इस्तग़फ़ार पढ़ ली, गुरुशिप पढ़ लिया, जिक्र कर लिया, और उसके बाद कुरान भी पढ़ो। अब जब तुमने कुरान भी पढ़ लिया, उसके साथ साथ तुमने क्या करनी है, अब तुमने अपने कल्ब की सफाई करो। उस कल्ब की सफाई के लिए तुमने क्या कहते हैं, कुफ्र से, हसद से, कीना से, तमा से, तकब्बुर से, लालच से, माल की मोहब्बत से, दुनिया की मोहब्बत से, इन तमाम चीजों से अपने दिल को क्या करना है, साफ। कल्ब की सफाई ये सब कुछ करना बेहतर होते हैं। तो मजीद प्योरिटी होगी ना, और इसी को हजरत मुजद्दिद सामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त वाशिक में फरमाते कि तीनों शरीयत की बुनियाद जो है वो तीन चीजों पर है, पहला इल्म, दूसरा अमल, और तीसरा इखलास। अगर तुम्हारे पास इल्म है और उस पर तुम अमल नहीं करते तो बेकार। इल्म है और अमल नहीं करते, बेकार। और अगर अमल कर रहे हो लेकिन उसमें इखलास नहीं है तो बेकार। क्यों? अगर इखलास नहीं होगा तो रियाकारी आ जाएगी, और रियाकारी आई तो उल्टे बढ़े जाओगे, फंस जाओगे। बचने के लिए फिर क्या करेंगे, सोबर इख्तियार। बगैर सोबर के इंसान बच नहीं सकता। तो किसी को भी दुनिया में अगर पहचानता हो, या किसी की अगर क्वारी करनी होती है, हमारी बहन बेटियों का जब भी रिश्ता आता है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि भाई उसमें किसी दोस्त यार का पता लगा,
कि उसके दोस्त यार कैसे है, ऐसी है ना। अब ये अगर ये है कि नहीं यार मेरे दोस्त यार खराब है लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, दुनिया नंबर वन इसका होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके दोस्त यार खराब हो और वो बहुत अच्छा हो। आदमी जैसा होता है वो वैसी ही सोबत को इख्तियार करता है और वैसी ही सोबत पे बैठना पसंद करता है। अब इसमें बहुत बड़ा एक किरदार किस चीज का है, सोबत। अपनी किरदार साथी के लिए या अपनी इस्लाह के लिए अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सोबत में क्या। कि आपका दिन किस तरह जाता है, यकीनी तौर पर जाहिर बात है कि आपके नफ्स का ताल्लुक आलम खल्क से है, तो नफ्स तो आपको खल्क की तरफ खींचेगा, वो आप उनकी तरफ थोड़ी क्यों जाएगा। वो भी चाहेगा कि आपके अंदर जो है वो खुबियां पैदा हो तो मेरा खुशी है, तो कभी नहीं चाहेगा। जब इस तरफ खींचेगा तो आप इसी तरफ खींचेंगे, आपका दिल यकीन तौर पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस्लाह चाहता है इंसान तो उसको दिल रखना होता है। कि स्कूल में बच्चों को जब स्कूल में जाते कहते हैं तो बच्चे जाते हैं रोना रोना शोर शराबा सब करते हैं, नहीं करते, लेकिन वालिदैन जबरदस्ती छोड़कर आते हैं या नहीं आते, क्यों? कि उसके लिए क्या है, बेहतर है, क्यों उसके फ्यूचर में यही काम आ है। और वो फ्यूचर जिससे हमेशा हमेशा डिपेंड कर रहे हैं, ये फ्यूचर तो मैक्सिमम 60 साल है, मैक्सिमम, जिसके बारे में इतनी मेहनत हो गई कि 24, 25, 26 साल तक पढ़ाई करते रहे आदमी, आधी उम्र पढ़ाई में निकाल देता है, फिर आधी उम्र जो है वो उसे स्ट्रगल में गुजार देता है कि कुछ बन जाओ, तो कोई बनना आ जाता है तो उसके बाद निकल जाता है। बापू आराम से निधि अपना छोड़ के गया, जिसके अब छोड़ के गए जाते उनकी आवाज में थोड़ी बहुत दे देगी वो आपा को, अदरवाइज तो आपको गाली पड़ रही होती जब तक कुछ लगेगा बारे में। अब रूह के लिए जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसकी ग़िज़ा की जरूरत है और उसकी ग़िज़ा इंतहाई लतीफ है, जिस तरह रूह लतीफ है और उसका ताल्लुक आलम अमल से है, तो उसकी ग़िज़ा भी कहां से आती है, आलम अमल से आती है। तो काम ऐसे करने हैं कि जिसकी वजह से आलम अमल से हमारे ऊपर रहमतों और बरकतों का हो, जब रहमत और बरकतों का नज़ूल होगा तो हमारी रूह जो है वो सेहतमंद है, उसकी ग़िज़ा मिलेगी तो ताकतवर होगी, जब वो ताकतवर होगी तो नफ्स। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर शायरी जो है वो मंशद हो गए, क्यों कि काम सारे उसके गेम चलने, ये काम कहते हैं सीधे हाथ से कहते हो लेकिन मुझे तो करने ही उल्टे हाथ से, ऐसे है ना। जब तुम हर काम उसके फरमान के मुताबिक भी उसके एड्रेस करोगे कब तक कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, आगे जाके कसर यकीनी तौर पर जो है वो तो कसर मुकाबला नहीं कर सकते। अब तुम्हारी जितनी इबादत है
ठीक, जो फर्क फराइज की बात है, वो सारी इबादत का ताल्लुक तुम्हारे फराइज से की और तुम्हारे आदमी से। जब तक कि तुम इबादत को जाहिर और बातिन दोनों से अदा नहीं करोगे, उस वक्त तुम उसका सही मायने में फायदा हासिल नहीं। आज क्या वजह है कि कुरान तो कह रहे हैं इतना सलात कि नमाज जो है वो तुम्हें ये है की बातों से रोकती है, लेकिन हम के जो बड़ी नमाज पढ़ा है वो तो क्योंकि वो प्योरिटी और इखलास के साथ मौजूद। उसके बाद इल्म तो मौजूद है, तो इल्म के ऊपर अमल भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो इखलास मौजूद नहीं है। क्यों? कि वो एहसानी नहीं। इससे ज्यादा आसान काम मेहनत कर नहीं सकता। बोले सब टेक्नोलॉजी जो है वही सब होती है, ये बिल्कुल आसान है। हदीस में उसको एहसान कहा गया। एहसान का मतलब तो एहसान तो उनके लिए एहसान ही हो गया, एहसान कराने वाला वो भी एहसान ही हो गया। अब अगर उस एहसानी के जरिए पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें इखलास चाहिए, प्योरिटी चाहिए अपने आप में। अब उस प्योरिटी के लिए तुम्हें हाथ पकड़ते किसी ऐसे अल्लाह वाले का कि जो ऑलरेडी उस मकाम पर पहुंचा हो, तो तुम्हें रास्ता तय करा सके। अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे बुजुर्ग ने दिए जो आलिम भी है और साथ में ठीक है भी ऐसा ही नहीं। अच्छा, फिर आप ये देखिए ना, सबसे पहले चीज जो है कौन है? किसकी बात है? आप दिल्ली वाले से बात है, मौलवी थे ना, पहले मौलवी थे। और पहले मुरीदीन कौन थे? सहाबा किराम, है ना, पहले मुरीदीन थे। और सबने सरकार से तनवीर हासिल की। अच्छा, वजह उससे पहले सरकार तो कैसे थे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई है तुम्हें, वो खाली ट्रैकिंग में आई थी या बाकी में आई? जाहिर बातें दोनों में रही थी। पता नहीं किसने तब्दील डाल दी कि जाहिर करने की बातें अलग, जिस तरह से ये तब्दील आ गई कि दीन अलग है और दुनिया अलग है। कभी तो एक चीज तो कभी दीन अलग है और दुनिया अलग है, अब जब दीन को पकड़ते वहां पर आके फिर ये तब्दील आ जाती है। ये शरीयत अलग है और तरीका अलग है। तो क्या ऐसा है क्योंकि सहाबा किराम ने किससे सीखा सकता है? तो फिर सहाबा से आगे किससे सीखा? ताबईन ने। ताबईन ने किससे सीखा? ताबईन ने। ठीक, अब उनमें से सीखने वालों में से, उन्हीं में से सीखने वालों से जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अहादीस के इनको जमा किया, अहादीस सीखी दी, उसके बाद कुरान के ऊपर मेहनत की, कोई इमाम बने या नहीं बने? और कैसे इमाम बने कि मुहद्दिसीन ही, हदीस ही जमा करने वाले, हदीस में मेहनत करने वाले उनके फॉलोअर्स हो गए। ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो है उनकी बातें क्या है, कोई किसी का फॉलोअर है, चार बड़े आई है ना,
जो बनती है कुछ आती है जो मॉलिक्यूल पे आती है ना, कोई ना कोई जो मुहद्दिस है वो किसी ना किसी का फॉलोअर है, ऐसे नहीं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ठीक है हमने हदीस के अंदर आ सकते हैं लेकिन हमने पूरी शरह का इल्म हासिल नहीं। स्वरे इसी जॉब अब किताबें उसके यही चार है। उसके बाद उलमा भी यही चार और फिर चार के बाद इस सिलसिले चार से चले तो स्थिति की चार जिलानी को सुनाने के लिए हजरत शाहबुद्दीन सरवरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बहाउद्दीन दशबंद रहमतुल्लाह अलैह बुनियादी तो यही चाह रहे ना, बाकी तो सब इसकी ब्रांचेज है, इन्हीं में से निकली भी सब ब्रांचेज। असद खानदान के पूरी चार तो चार में से अगर देखें तो मुझे वास्तव में तो किसके फॉलोअर थे? नहीं नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत बात तो मानने वाले शाफी भी है, मालिकी भी है और हनफी भी है, और एक तरह से देखो तो बात के लिहाज से तो सबसे ज्यादा हनफी है या बहुत को जाने लगाने वाले सबसे ज्यादा कौन है? हनफी है। तो कितने लोगों को ये नहीं बताऊंगा तो बताऊंगा तो क्या बात क्या करने का मिली थी। तो वहां पे शरीर वो उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है जिसका कि ताल्लुक शरह से, ठीक है ना। अब शरह से क्या है कि आपको सिंपल इन चीजों से मना किया गया कि आपको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करना। आप जो काम करने हैं और जो काम आप कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, सिंपल आप देखेंगे कि एक नमाज की हालत को आपको सरकारी किस तरह समझा है कि नमाज में आपकी हालत को कहते ज्ञान से खाली टेक बैठक नहीं करनी है, क्या उसको देखिए मूवी की बजा हमारा कहना क्या मेरी सच्चे से तीसरे संडे में से गया था खाता जब तक कि मैं अल्लाह की दीदार न कर लूं। तो पहली चीज तो सिंपल डू एंड डोंट्स कि ये काम करते हैं ये काम नहीं करते, लेकिन जितने काम हमें करने हैं उन कामों के अंदर जाहिर भी है और ऐसा नहीं है कि खाली सारा का सारे का ताल्लुक जाहिर से, क्योंकि उसमें जाहिर भी छुपा हुआ है और जाहिर के साथ साथ उसको बातें भी छुपा हुआ। लेकिन हमारी ये कमी है कि हमें उन चीजों का है नहीं और नहीं हमें उसका शौक है कि हम अपने अंदर शौक पैदा करें पर हम उन चीजों को सीखें। इसीलिए इबादत जो है वो 3 तरह की है, पहली बॉडी, दूसरी कल्बी और तीसरी
पॉली का ताल्लुक है वो आपका शरीर से, इसे आपके शरीर से जाहिर से। कर्मी जो होती है, जब आप शरीर की पाबंदी शक्ति के साथ करने लगते हैं तो वो आपको ले जाके अपनी कर्मी पे खड़ा होगा। और कर्मी का जो ताल्लुक है, इसका ताल्लुक आपके किससे है? वो आपकी बातों से, यानी तरीक़त से। और जब आप उसके जमा हो जाएंगी दोनों चीजें सही मानों में, यानी कौली भी और कर्मी भी सही मानों में जब जमा हो जाती है तो फिर वो पहुंचती है रूही पे। तो जब वो रूही पे पहुंच जाती है तो फिर वहां पे जाके पहुंचती है जो हकीकत। असल मंजिल ही क्या है? हकीकत। हकीकत क्या है? इसको पहचानना है, उसको जानना। हम जानते हैं पहचानते, जानते, मानते हैं हम सब। क्या होता है मामूल अल्लाह के, ठीक है, हो गया, मानना हो गया ना, मानना हो गया। जानते तो नहीं है, जानेंगे कब? जब हमारा उससे भी ताल्लुक या राब्ता होगा। ताल्लुक और राब्ता तो यही, ताल्लुक और राब्ता होता है जो ऑलरेडी ताल्लुक और राब्ते वाला होगा। ताल्लुक और राब्ते वाले कौन होते? शायद जो ऑलरेडी इस रास्ते पर चल के वहां तक पहुंच चुका होता है, उसको पता है कि जब तक कि तुम्हारे रूह को पावरफुल नहीं कर दूं, स्ट्रॉन्ग न कर दूं और तुम्हारे नफ्स को कमजोर न कर दूं, तब तक तुम्हारा राब्ता उसके साथ मजबूत हो नहीं सकता, उससे ताल्लुक तुम्हारा जुड़ नहीं सकता। अब तुम ये चाहो कहीं तुम्हारे नफ्स को भी पूरे मजे मिलते रहे, तुम्हारी सारी याचियां भी चलती रहे और प्लीज आपके सारे खैर और फायदे भी हासिल करते रहो दुनिया के लिहाज से, और उससे राब्ता ताल्लुक में मुझे ये पॉसिबिलिटी। इसके लिए क्या अगर खुद झाँके लिखी कि सरकारी कॉलेज में जिंदगी कैसे गुजारी, उसके बाद सहाबा इकराम ने जिंदगी कैसे गुजारी, में कैसे जिंदगी गुजारी, फिर ताबईन को देख लीजिए, ताबईन को देख लीजिए, सबको देख लीजिए कि सबकी जिंदगी कैसी है। सिवाय चल बात जब भी होती है मेजोरिटी की होती, चलती नहीं होती। जब मेजोरिटी की बात होती है तो मेजोरिटी में अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखा, जब ऐसे वाली कम्युनिटी नहीं गुजारी, उन्होंने तंगी वाली कम्युनिटी गुजारी, उन्होंने दुनिया को उतना ही इस्तेमाल किया जितना कि इसकी जरूरत। फिर बात वही रिपीट होगी, फिर आप दोबारा रिपीट कर दो, लेकिन बात ये है कि वो दिमाग में बिल्कुल बैठनी चाहिए वो बात कि अपने आंखों की भी हिफाजत करनी है, अपने कानों की भी हिफाजत करनी है और दुनिया को इतना इस्तेमाल करना है जितनी इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नफे और नुकसान को छोड़ के हक के साथ खड़ा हो। अब रही जहां तक बात सफाई की, सफाई है वो बगैर सोबत के नहीं आ सकती। अब आप बैठ हो गए कि जनाब मैं फलाने प्लीज साहब से बैठ हूँ, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप उससे बैठ। कितना अर्सा हो गया जनाब? कितना अर्सा हो गया? अच्छा आपने कितने असबाब किए कि असबाब तो नहीं किए? अच्छा कितनी बार प्यार स्टार्ट करते हैं
नहीं करता, बैठ नाम लगता है। क्या कर ले, आपस में 3 भाइयों से फायदा उठा ले कि मैं आपका 3 भाई हूं, आप भी कार्य की है, मैं भी कार्य की, तो आप अलग बात होते में से एक आगे करें। अब आगे सूची कर रही है भाई, अब यकीन मानो 90% लोग जो है ना, ये फायदा हासिल करने के लिए बैठ हुए हैं। 35 साल बिजनेस शुरू करो, पहले मुझे क्यों नहीं देखा था, ठीक है, बस जिंदगी इतना मकसद से करते, तो ये है सरकार सभी के लिए हर हफ्ते लोग इतनी सारे ऑफिस आपके बाद ही चाहिए छूटे थे उस पर, मैंने क्या करेंगे आप इससे काम करा सकते हैं तो किसी का काम करा सकते हैं, सिर्फ दुनिया की फर्क, ये तो ताबीज करना, ताबीज दिलवा दीजिए या डॉक्टर दिलवा दीजिए या काफार समझवा दीजिए, भाई तीर से नहीं, तीर का ये काम नहीं करने के लिए ये सब काम करते हैं। खानकाएं दिल्ली में होती थी, खानकाओं में अगर रखते भी थे, इसलिए सत्यों के साथ रखते थे, अब सुन सत्यों से सीधे गया तो ज्यादा कहते हैं कहां तक आप तक पहुंचेगा, उस शरीर के अंदर जो है वो चिल्ला ज्यादा दीजिए, अगर आप बाबा साहब चिल्ला ज्यादा हुआ तो काफी से कहा शहबाज से मुलाकात करो, अभी कहा क्यों तेरी तैयारी कहा उतारना था, एक कुएं के अंदर भी उल्टा है, उल्टा है। अब कोई कहे कि जनाब पूरे के अंदर के अद्भुत की काटने, ये कौन सी मतलब है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यानी को करवाया, उनके भाइयों ने कोई नहीं देखा था, और उनके ऊपर पहली जो आई थी पहले देखा पहुंचे तो पहुंचे पूरे पहुंचे थे ना, तो पूर्व का भी और गांवों का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। काम कहते किसको कहते, बातों तो कहते हैं ना, तुम्हारे वाले कौन सा ऐसा व्यक्ति इसके नाम में टाइम पर गुजारा हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने साल आगे करे की वजह से तो बड़े नहीं हुए, तो रात में बड़े बाहर आते थे, देखते थे किसी बैठे तो सब बात है। ऐसा नहीं है कि जो ये गुजराते जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, खास मतलब के है मुजाहिदा करते, मेहनत करते कि इनकी मेहनत ही होती है किसी न किसी अम्बिया की सुन्नत पर होती है। तो उसको कहते हैं कि विद्यालय अपनी तरफ से पैदा था, तो सारी पाबंदियां जो अपने ऊपर लगाते हैं, वो सारी शक्तियां जो छीनते हैं, क्यों छीनते हैं भाई, तो ये तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाता है ना रमजान में, 16 घंटे 17 घंटे के लिए जितनी हटा चीजें तुम्हारे पर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। चलो जब टीवी के पास
इसके बाद 1 रुपए के बदले कितने रुपए जोड़ेंगे पता है? 60। 1 रुपए पर थोड़ेगा 60 रुपए हरा लेना। उसी रुपए को किसे वापस क्यों? ताकि तुम क्या वाला उत्पत्ति हो परेशगार किसने सरल नहीं करना एक नहीं है। अगर तुम इसी चीज को आगे चलाओ तो क्या पड़ेगा तुम्हारे पास रहेगा कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो जबरदस्ती है उसको तुम्हारे अंदर रखी है और जबरदस्ती को कंट्रोल करना तुम्हारे प्यार में होना चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर रहेंगे तो मलकती जबरदस्तों को बढ़ाते हो या हैवानी जबरदस्तों को बढ़ाते हो? तो हम सब तो आज हैवाने कि अच्छे से अच्छा खाने को दे दो बस। आज खाने खाने चलते और सेहत जानवर यही तो काम करता है। नहीं कभी चलता है अभी आएंगे काम करते हैं तो क्या काम करता है? दो काम करते हैं तीसरा भी काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा वास्ता सीधा ऐसे करने वालों के साथ डाल दे जो हमें सही बातों में उस रास्ते पर चला और इनके साथ हम उस रास्ते पे चल पड़े और हमारे लिए वो रास्ता तरीकत का रास्ता या तसव्वुफ का रास्ता नहीं क्या होते आसान हो गए। अभी तो शरीयत भी भारी लगती है बाकी तरीकत नहीं तरीकत के संदर्भ क्यों नहीं भाई वो भी चिट्टे गिरते पड़ेंगे भाई चिट्टे तो बुनियादी 5-6 चीजें करते तो बहुत है। 5-6 चीजों के अलावा कोई काम होता ही नहीं है। 6 चीजों के मैक्सिमम 6 चीजें बताते 6 चीज आता तो कोई काम बताती नहीं है। वो तो आम भी कर सकते हैं फिर आप है तो अस्तगफार है दुरूद है ठीक। उसके बाद नमाज पढ़ते हुए नमाज के साथ नवाफिल है नफली इबादत है और है क्या जिक्र है। टोटल 5-6 चीजें इसके अलावा तो कोई और चीज बताते नहीं है। और सिर्फ ये कि अपनी नीयत कि जो भी तुम नियत का काम कर रहे हो सिर्फ एक नियत कर क्या कि मैं जो काम कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं अल्लाह की रजा की। जब तुम उसको अल्लाह की रजा के लिए करोगे ऑटोमेटिकली तुम क्या हो जाओगे फिर अल्लाह वाले हो सकोगे कि तुम हर काम किसके लिए कर रहे हो उसे अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। अल्लाह तुमसे चाहता है तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन वो क्या नहीं बर्दाश्त कर रहा शिर्क बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये एक बात बताना चाहिए क्योंकि हमें पता भी नहीं होती ये बात टाइम हो जाएगा थोड़ा सा लोग पाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट पता है कि यहूदियों के अल्लाह का क्या कॉन्सेप्ट है? पता है एक है तशरीह उसकी क्या करते हैं ये पता है? तौरात के अंदर उसकी तशरीह क्या करते हो उन्होंने अपने हिसाब से उसकी तशरीह बना रखी है तशरीह भी करते हो वो क्या तशरीह करते हैं? तीनों क्या अलग अलग है क्या करते कि देखो अच्छा और इनके यही बात है कि इन्होंने सब कुछ किया यानी कि इतने जालिम है
कि इन्होंने सबसे ज्यादा अंबिया को कत्ल किया। हजरत यहया को किया, हजरत ज़करिया को किया, क्या नहीं किया। अच्छा, फिर अपने आप को ही समझते कि हम सबसे ज्यादा उसके पसंदीदा नहीं है। कायनात में कोई उसका पसंदीदा नहीं है, इतने पसंदीदा हम बनी इसराइल है। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो यकता है, और यकता ऐसे ही यकता है कि ये बात अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिर दिमाग से निकल जाएगी, छोड़ दो बस। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके क्या है कहते हैं कि वो इतना यकता है कि वो ऐसे यकता है कि जिस तरह से मियां और बीवी, मियां और बीवी का मियां और बीवी होते हैं, और मियां और बीवी जो है वो अपने अंदर किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो हमारा उसका रिश्ता ऐसे है कि जैसे मियां और बीवी का, यानी यहूदियों का और अल्लाह का। इसलिए इन्होंने तौहीद को बड़ा सख्ती से पकड़ रखा है कि इसमें किसी और को शामिल नहीं करते। कितने पक्के तौहीदी है ये। हाँ, 5 मिनट होगा, लेकिन मदद चलती है, बाहर से चलती है। तो आप कोई भी हो सकता है, वहां का यूनिटी होना जरूरी। हाँ, उसकी वाला तो वहां का यूनिटी होना जरूरी है। लेकिन तौहीदी इतने पक्के हैं कि जरा कोई समझते कि हमारी एक कंडीशन है कि हमारी ऐसे एक तरह से दूरी किसी है समझाने के लिए, और उसकी शौहर किसी है, और उसको तीसरा कोई और बर्दाश्त नहीं करते, और इसीलिए अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझते। अब आने ईसाइयत पे, अब ईसाइयत में 2 बड़े फर्क हैं, एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक। कैथोलिक के अंदर तो 3 का है, ठीक है, एक खुदा है, एक रूहुल कुद्दुस है, और फिर खुदा का बेटा ईसा, 3 को मानते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटेस्टेंट है उनके क्या माना जाता है, उनके माना जाता है कि ईसा खुदा खुद उसका एक मूल का टुकड़ा ईसा की शक्ल के अंदर निकल कर है, यानी उसका बेटा नहीं है, वो बताते हैं खुद खुदा है, ये उनका बेटा है। और इसीलिए इनके बुनियादी इख्तिलाफ में बहुत सख्त प्रोटेस्टेंट की और कैथोलिक की आपस में नहीं बनती, बड़े झगड़े होते हैं कि आपस में बहुत मानकाई होती। हाँ, वो आपस में होती इसी वजह से होती है। और अमेरिकन मोस्टली प्रोटेस्टेंट है, एक बहुत बड़ा तबका प्रोटेस्टेंट के मौजूद है कैथोलिक के मुकाबले में। अच्छा, हमारी और उसके मुकाबले में देखिए कि तो हमारी अलग कॉन्सेप्ट उसके मुकाबले में पूछते हैं, लेकिन